कभी सोचा है अगर आपके कर्म सच में शुद्ध हो जाए तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। महादेव ने उसी राह के कुछ सरल सिद्धांत बताए हैं। आज मैं आपको उन 10 रहस्यों के बारे में बताऊंगा जो कर्मों को हल्का कर देते हैं और मन को शांति देते हैं। पहला रहस्य सुनने के बाद आप सोचेंगे मैंने यह पहले क्यों नहीं किया। पहला रहस्य है आत्मनिरीक्षण। हर दिन थोड़ा समय निकालकर अपने किए हुए कर्मों को समझें। जो सही था उसे स्वीकार करें, जो गलत था उसे पहचानें और सुधारने की योजना बनाइए। सचेतनता ही पहला शुद्धिकरण है। हर दिन कुछ मिनट सिर्फ अपने आप के साथ बिताइए। सोचिए आज मैंने क्या सही किया और कहां गलती हुई। जब हम अपने कर्मों को समझने लगते हैं तो बुराई का बोझ कम होने लगता है। शिव कहते हैं जो खुद को देख लेता है वही जगत को समझ लेता है। हर रात एक पल खुद से पूछिए क्या मैं आज अपने कर्मों से खुश हूं। अगर जवाब हां है तो समझिए आप कर्म शुद्धि की राह पर चल पड़े हैं। दूसरा रहस्य क्षमा। क्षमा करना दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को आजाद करना है। जब आप दिल से किसी को क्षमा कर देते हैं तो आपके कर्मों का बोझ घटता है और मन हल्का होता है। कभी किसी ने आपको दुख दिया हो तो मन कहता है बदला लो, पर आत्मा कहती है माफ कर दो। क्षमा करने का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि अपने मन को मुक्त करना है। जब आप किसी को सच में क्षमा करते हैं तो आप खुद हल्का महसूस करते हैं, मानो किसी बोझ से आजाद हो गए हों। महादेव कहते हैं जो क्षमा कर देता है उसके कर्म जल की तरह निर्मल हो जाते हैं। इसलिए हर रात सोचिए क्या आज मैंने किसी को माफ किया। अगर किया तो समझिए आपके कर्म और आत्मा दोनों थोड़ा और पवित्र हो गए। तीसरा रहस्य निस्वार्थ कर्म। कर्म करते समय फल की चाह छोड़ दीजिए। किसी उम्मीद के बिना सेवा करने से कर्म अपने आप पावन हो जाते हैं। शिव का मार्ग यही सिखाता है, कर्म पर ध्यान, फल पर नहीं। जब कर्म निस्वार्थ होता है तो वह पूजा बन जाता है। सेवा, प्रेम और सच्चाई से किया गया हर काम आपके अंदर शिव को प्रकट करता है। महादेव कहते हैं जो कर्म बिना अपेक्षा के करता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। इसलिए काम करो, पर बदले में कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि देने की भावना से। यही है सच्चा कर्म योग और यही कर्म शुद्ध की असली राह। चौथा रहस्य ये मौन सिर्फ बोलना बंद करना नहीं है। ये मन की उस अवस्था का नाम है जहां विचार भी शांत हो जाते हैं। जब शब्द रुकते हैं तभी आत्मा बोलती है। मौन में ही भगवान का संदेश सुना जा सकता है। महादेव भी मौन साधक हैं क्योंकि मौन ही ब्रह्म का द्वार है। हर दिन कुछ पल खुद से जुड़ो, बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे। देखना वही मौन तुम्हें सब उत्तर देगा जो शब्द कभी नहीं दे सकते। पांचवा रहस्य सरल जीवन। जीवन को जटिल बनाना लालच बढ़ाता है। सरलता अपनाइए, कम लालच, कम इच्छाएं और परिणामतः शुद्ध कर्म। सरल जीवन का मतलब गरीबी नहीं बल्कि सादगी में सुख ढूंढना है। जब जरूरतें कम होती हैं तो मन सपैंच शांत होता है और जब मन शांत होता है तभी ईश्वर का अनुभव होता है। महादेव स्वयं कैलाश पर निवास करते हैं। न सोने का महल, न आडंबर, बस शांति। सीखो उनसे कम में भी पूर्णता जीना, क्योंकि सच्ची समृद्धि वस्तुओं में नहीं मन की संतुष्टि में है। छठा रहस्य नियमित साधना। रोजाना थोड़ी साधना, जप या ध्यान, ये छोटे छोटे कर्म मिलकर बड़ा परिवर्तन लाते हैं। निरंतरता से मन का रुझान शुद्ध होता है। नियमित साधना सिर्फ दिनचर्या नहीं है, ये आत्मा का पोषण है। रोज थोड़ी देर ध्यान, जप, भजन या पूजा, ये छोटे कर्म मिलकर बड़े परिवर्तन लाते हैं। महादेव कहते हैं नियमितता में ही शक्ति है। जो रोज साधना करता है वही अपने कर्मों में पवित्रता लाता है। साधना केवल भक्ति नहीं, यह आपके मन को नियंत्रित करती है, भावनाओं को शुद्ध करती है और जीवन में स्थिरता लाती है। सातवां रहस्य सेवा भाव। दूसरों की मदद करना, बिना दिखावे के दान देना, ये कर्मों को स्वयं शुद्ध कर देते हैं। सेवा से आत्मा में नम्रता आती है और कर्मों का स्वभाव बदलता है। सेवा सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब आप किसी की मदद बिना किसी दिखावे या अपेक्षा के करते हैं तो आपके कर्म अपने आप
पवित्र हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, सेवा मेरा प्रिय मार्ग है। जो सेवा में रम जाता है वही शांति पाता है। सेवा से सिर्फ दूसरों को लाभ नहीं होता, आपका मन भी हल्का और शुद्ध होता है। याद रखो, देना ही पवित्रता है, लेना नहीं। 8वां रहस्य, संकल्प और निरंतरता। एक छोटा संकल्प लें और उसे रोज निभाएं। छोटे सुधारों का जमा जमा बड़ा बदलाव बन जाता है। संकल्प वही है जो कर्मों को दिशा देता है। एक छोटा संकल्प आज करो और हर दिन उसे निभाने की कोशिश करो। निरंतरता ही परिवर्तन लाती है। छोटे छोटे सुधार समय के साथ बड़े बदलाव बन जाते हैं। महादेव कहते हैं, जो अपने संकल्प में अडिग रहता है वह किसी भी बाधा से विचलित नहीं होता। सफलता और कर्म शुद्धि की राह में निरंतर प्रयास और अडिग संकल्प सबसे महत्वपूर्ण हथियार हैं। 9वां रहस्य, आत्मनियंत्रण। इंद्रियों पर विजय पाना आसान नहीं, पर कोशिश ही महत्वपूर्ण है। जब इंद्रियां नियंत्रित होंगी तब कर्म स्वाभाविक रूप से पवित्र होंगे। छोटी छोटी आदतें बदलकर बड़ी जीत हासिल की जा सकती हैं। इंद्रियों का वश में होना आसान नहीं, पर यही कर्मों को शुद्ध करने की कुंजी है। जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं तो मन शांत होता है और कर्म अपने आप पवित्र हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, जो इंद्रियों पर विजय पाता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। छोटी छोटी आदतें बदलो, लालच और आवेग पर काबू पाओ और देखो, जीवन धीरे धीरे सरल और पवित्र हो जाता है। 10वां रहस्य, श्रद्धा और समर्पण। अंत में सच्ची श्रद्धा और समर्पण, अपनी सीमाओं को पहचानकर किसी ऊंचे सिद्धांत या ईश्वर के प्रति समर्पित होना, यह कर्मों का बोझ कम कर देता है और मन को गहरा सुख देता है। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि अपनी पूरी इच्छा और कर्म शिव के चरणों में छोड़ देना है। जब आप सच्चे मन से समर्पित होते हैं तो भय और चिंता अपने आप दूर हो जाते हैं। मन हल्का होता है और कर्म स्वाभाविक रूप से पवित्र बनते हैं। महादेव कहते हैं, जो मुझ में समर्पित है उसे कोई शक्ति हिला नहीं सकती। याद रखो, जहां श्रद्धा और समर्पण शुरू होता है वहीं से सच्ची शांति और भक्ति की यात्रा शुरू होती है। ये थे महादेव के 10 सरल और व्यावहारिक रहस्य। आत्मनिरीक्षण, क्षमा, निस्वार्थ कर्म, शब्दों की शुद्धि, सरलता, नियमित साधना, सेवा, संकल्प, आत्मनियंत्रण और श्रद्धा, समर्पण। एक एक रहस्य को अपनाइए, छोटे कदम लें पर लगातार लें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपके कर्म हल्के होंगे और जीवन में शांति आना शुरू हो जाएगी। अगर यह संदेश आपको छू गया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे और सरल, प्रैक्टिकल, आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।